हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पे। दोस्तों मैं हूं संगम कुमार, आप देख रहे हैं फोकलिफ्ट एंड टीवी चैनल। देखिए, इस चैनल पे हम लोग बात करते हैं मेंटेनेंस से रिलेटेड सारी वीडियो। तो इसमें मेंटेनेंस से रिलेटेड एक नया जानकारी आया है कि एक अहमदाबाद में एक एरोप्लेन ही क्रैश कर गया एयर इंडिया का। तो आप कहिएगा कि हम तो फोकलिफ्ट से रिलेटेड वीडियो बनाते थे। ये भी फोकलिफ्ट भी मेंटेनेंस, ये भी मेंटेनेंस, ईवी का भी मेंटेनेंस, ये सारे मेंटेनेंस से रिलेटेड वीडियो आएगा। तो ये एयर इंडिया का प्लेन जो क्रैश किया था वो क्यों किया था, हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। वो हमारी जानकारी के हिसाब से, मैं एविएशन का एक्सपर्ट नहीं हूं, ना मुझे कोई जानकारी है। एक मेंटेनेंस के व्यू से हम लोग देखने की कोशिश करेंगे अपने लिए, कि हम लोग आगे से अपनी मशीनों में इस तरह का गलती ना करें कि आगे से कुछ इस तरह की दुर्घटना ना हो या जैसे भी हो। तो ये जो एयर इंडिया प्लेन था, ये बोइंग कंपनी का था। बोइंग 787 मॉडल विमान था। इसमें 242 पैसेंजर बैठे थे और 4 क्रू मेंबर थे। 4 क्रू मेंबर मतलब 2 पायलट और 2 आपका एयर होस्टेस थी, तो 4 थे। तो इसमें से आपको 242 पैसेंजर में से 241 पैसेंजर मर गए, 1 बच गए। उनका कहना था, जो बच गए उनका कहना था कि वो फ्लाइट से कूद गए थे, जब एकदम नीचे आया तो उस समय कूद गए थे, इसलिए बच गए। अब कहिएगा कि फ्लाइट से कूदने से भी तो मर सकते हैं। तो जनरली देखिए क्या हुआ ना, कि फ्लाइट में बैठे होते वो भी बच सकते थे, कुछ मतलब बहुत लोग बचने का चांस था। मरे कैसे? जलने के कारण। वो सारे लोग उसमें ना फ्लाइट में आग लगे, इसकी वजह से मर गए। तो फ्लाइट में आग ही क्यों लगी? तो उसका रीजन ये था कि जब फ्लाइट रहता है ना, ऐसे रहता है फ्लाइट, ऐसे लगभग फ्लाइट, एक्चुअली मैं वीडियो इसमें बनाना नहीं जानता हूँ ठीक से, ऐसे रहता है इंजन लगा हुआ। तो फ्लाइट में क्या हुआ कि इसमें ना फ्यूल भरा रहता है, सारा फ्यूल भरा रहता है, फ्लाइट का फ्यूल। अब क्या हुआ, जिस समय फ्लाइट उड़ी थी उस समय क्या होता है ना कि इसमें लंदन ही जाके उतरना, ये अहमदाबाद से फ्लाइट लंदन जा रहा था। फ्लाइट में ना तो आप ज्यादा फ्यूल भर सकते हैं ना कम फ्यूल रख सकते हैं, क्योंकि उड़ते समय कम हो गया फ्यूल तो आपको समस्या हो जाएगी, और ज्यादा फ्यूल भर दिएगा तो फ्लाइट भारी हो जाएगा। तो दोनों चीज नहीं कर सकते, ज्यादा भी नहीं भर सकते, कम भी नहीं भर सकते। तो लंदन तक जाने के लिए जितना फ्यूल चाहिए था उतना भर दिया गया था। लेकिन जब फ्लाइट उड़ा था उसी समय उड़ के वो क्रैश हो गया। तो उस समय क्या हुआ था, फ्यूल पूरा भरा हुआ था, थोड़ा दूर गया तो कितना ही तेल खत्म होगा। तो ये जो फ्यूल था ना फ्लाइट में, वो वाला फ्लाइट गिरने से इसमें आग लग गई, इसलिए सारे लोग जल के, ज्यादातर लोग मर गए। यदि ये फ्यूल कम होता और आग नहीं लगता तो ऐसा है कि कुछ लोग मरते, लेकिन सारे लोग नहीं मरते। गंभीर चोटें आती वैसी वैसी होती, लेकिन मरते नहीं। ये ज्यादातर लोग उसमें जलने से मर गए। तो वो वाली समस्या थी। अब ये कहा जाए ये फ्लाइट गिरी ही क्यों, मेन रीजन तो ये है। गिरने का मेन ही कारण, सबसे मेन कारण, कोई भी मशीन रुक क्यों जाती है। आपका 4 व्हीलर क्यों रुक जाता है, आपका ईवी क्यों रुक जाता है, आपका फोकलिफ्ट क्यों रुक जाता है? रुकने का एक ही रीजन है, जब उसका इंजन काम करना बंद कर दे, या तो आप इंजन को बंद कर दो तो वो रुक जाएगी, नहीं चलेगी। तो जमीन पे चलने वाली गाड़ियों को तो इंजन बंद कर दो तो वहीं पे खड़ी हो जाएगी। लेकिन जो हवा में उड़ रहा है उसका इंजन आप बंद कर ही नहीं सकते, क्योंकि हवा में उड़ रहे वाले गाड़ियों या मशीनों का इंजन आपने बंद कर दिया तो हवा में भी नहीं उड़ेगा, क्योंकि जमीन पे चलने के लिए आपको इंजन चाहिए, मतलब और कुछ के लिए नहीं। आपको खड़े रहने के लिए इंजन का जरूरत नहीं है, लेकिन हवा में उड़ने के लिए आपको ग्रेविटी, जमीन धरती की ग्रेविटी के अगेंस्ट में आप उड़ रहे हो उतना भारी जहाज लेके, तो उसको खड़े रहने के लिए, हवा में खड़े रहने के लिए भी इंजन चाहिए, इंजन चालू होना चाहिए। तो यदि हवा में इंजन बंद हो गया तो इसका मतलब सीधा वो जहाज जो है नीचे गिर जाएगा। तो पहला काउज तो यही है कि 100% इंजन बंद हुआ है, ये तो कहा ही जा सकता, जो हम लोग अपने छोटे दिमाग की उपज से अंदाजा लगा रहे हैं। बाकी रिपोर्ट आपको आएगा। रिपोर्ट कैसे आएगा, एक ब्लैक बॉक्स होता है जो जहाज के पीछे की साइड में रखा होता है। जनरली कहा जाता है क्या कि जहाज का पिछला भाग कम से कम डैमेज होता है, क्योंकि कभी भी ना जहाज जब भी क्रैश होगा तो आगे की भाग से ही क्रैश होगा, कहीं पे टकराएगा। तो टकराते इम्पैक्ट पीछे सबसे कम आएगा। तो सारा तार तो सब जगह से जुड़ के, लेकिन रखा यहाँ रहता है। अब वो इसलिए कम डैमेज होता है, और डैमेज भी कम होता है, प्लस इसका बहुत ज्यादा 3000 डिग्री सेंटीग्रेड लगभग, जहां तक हम जानते हैं, वहां तक में जलता नहीं है, पानी में खराब होता नहीं है, सालों तक वो पड़ा रहता है। ये ब्लैक बॉक्स है। ब्लैक बॉक्स में क्या होता है, ये केबिन होता है, यहाँ पे ना पायलट बैठते हैं। ये पायलट दोनों क्या बात कर रहे हो वो बात रिकॉर्ड होगी, और फ्लाइट का सारा सेंसर, सारा डेटा इसमें रिकॉर्ड होता रहेगा। कि मान लीजिए जहाज 600 फीट की हाइट पर था तो कितना एल्टीट्यूड होना चाहिए, कितना फ्यूल होना चाहिए, कितने लोग होना चाहिए, कितना वेट था जहाज का, ये सारा डेटा इसमें रिकॉर्ड होता रहेगा। कभी फ्यूल बंद हो गया क्या, कितने डिग्री उसका फ्लैप था, फ्लैप खुला था कि नहीं, एवरीथिंग इसमें रिकॉर्ड होता रहेगा, मतलब डेटा के रूप में। तो ये ब्लैक बॉक्स मिल जाएगा तो एक्चुअल जानकारी आ जाएगी, और शायद मिल गया है, उस पर वर्किंग चल रहा होगा, और लोग जो इसको ट्रैक करने वाले वो इस काम पे लगे होंगे और एक्चुअल डेटा आ जाएंगे। हम लोग अपने छोटे से दिमाग की उपज के हिसाब से हम लोग ये सारी बातें कर रहे हैं।
अब ये बताइए कि इसमें जो एक्सपायर किए लोग, जो उन सबको क्या, उन सबको 1-1 करोड़ रुपया मुआवजा आपको एयर इंडिया देगी। एयर इंडिया देगी मुआवजा क्या, वो तो इंश्योरेंस रहता है, वो सबको मिलेगा, वही चीज है और कुछ स्पेशल नहीं है। तो 1-1 करोड़ मुआवजा मिलेगा, बाकी कुछ ये नहीं कर सकते। जो हॉस्टल डिमोलिश हुआ था, हॉस्टल का जो कैंटीन जिसपे ये गिरा था जहाज, एक कैंटीन पे गिरा था, जो आपको क्या है अहमदाबाद एयरपोर्ट के पास में सिविल हॉस्पिटल है अहमदाबाद का, और उसी सिविल हॉस्पिटल का हॉस्टल है, और हॉस्टल के कैंटीन के ऊपर गिरा था। तो उस समय कुछ डॉक्टर जो है ना, ट्रेनी डॉक्टर, उसमें खाना खा रहे थे, वो भी एक्सपायर कर गए थे इसके गिरने की वजह से। जो बिल्डिंग डैमेज हो और उसके नीचे दब गए या चोट लगी या उसी तरह से जल गए, उसके कारण एक्सपायर कर गए। तो वो हॉस्टल को भी बनाया जाएगा, और जो नीचे एक्सपायर किए उनको भी कुछ रुपए देने का अनाउंसमेंट किया है एयर इंडिया ने। वो उस तरह की बातें हैं। तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली ये बंद क्यों हुआ होगा, हम इस पे चर्चा करते हैं। दो चीज हो सकती है, या तो इसको इंजन किसी ने बंद कर दिया, या तो इंजन में कोई खराबी होगी तो ही हो सकता है। ऐसा तो बंद होगा नहीं, क्योंकि अपने आप कोई मशीन अपने आप कुछ नहीं होता है। जब तक उसमें कुछ प्रॉब्लम होगा नहीं तब तक वो बंद होगा नहीं। तो फिर आप समझते हैं, यदि कुछ खराबी है तो खराबी क्यों हुआ, क्योंकि समय पे सही टाइम पे जो उसको मेंटेनेंस चाहिए था, उसको देखभाल चाहिए था, वो नहीं हुआ होगा, तो ही खराबी आया होगा। या फिर किसी ने बंद किया होगा, किसी ने जानबूझ के छेड़छाड़ की, ये मशीन खराब ना हो गया, कोई पहले से ही नीचे से ही किसी ने तेल के साथ छेड़छाड़ किया होगा, कोई मान लो फ्यूल का सप्लाई का जो लाइन रहता है, या फिर फ्यूल सप्लाई का जो मोटर रहता है, एवरीथिंग कुछ भी हो सकता है, उस तरह की चीजें, उन चीजों में किसी ने छेड़छाड़ की, तो क्या वो पुअर मैनेजमेंट वाला सिस्टम, तो उस तरह की चीजें हो सकती है। कहीं ना कहीं इस इंजन को बंद करने के लिए कोई न कोई कुछ किया होगा, या गलती किया होगा, या जानबूझ के किया होगा, तभी ये हुआ होगा। तो देखिए, पुअर मेंटेनेंस में हम लोग क्या क्या देख सकते हैं। देखिए, इसमें एक और चीज होता है, जहां तक मैं कुछ वीडियो देखा हूं, तो उसमें होता है मिनिमम इक्विपमेंट लिस्ट, MEL। तो कब जहाज को उड़ाने के लिए होता है ना, बहुत सारी मशीनों में, अपनी ईवी में, फोकलिफ्ट में, सभी मशीनों में बहुत सारे ऐसे चीजें लगी रहती है जो ना हो तो भी वो मशीन चलाई जा सकती है। तो उस तरह उसको बोलते हैं मिनिमम इक्विपमेंट लिस्ट। जहाज में भी दिया जाता है, ये बोइंग कंपनी अप्रूव करके देती है। ये सामान मान लो कि रडार लगा है 2, तो एक भी रहेगा तो चलेगा। ये मतलब टोटल मिनिमम इक्विपमेंट लिस्ट 237 मान लिया हुआ, तो आपके पास 237 मिनिमम इक्विपमेंट इसमें है, काम कर रहा है सही से, तो आप जहाज को उड़ा सकते हैं। उस तरह से करता है। तो मिनिमम इक्विपमेंट लिस्ट जो है वो सही होगा तभी उड़ा होगा। लेकिन मिनिमम इक्विपमेंट लिस्ट हो सकता है जैसे एक पे भी उड़ने के लिए दिया गया, अब एक ही है और ये ऊपर जाके ये भी खराब हो गया, तो हो गया 0। तो उस समय तो समझिए कि वो मिनिमम इक्विपमेंट लिस्ट से भी नीचे हो गया, तो उस समय सारा वो रहेगा, वो कंपनी बोइंग जाने, उसके बारे में हम लोग जानते नहीं कि वो भी जला जाएगा तो क्या कर सकते हैं। लेकिन टोटल में से ये तो फाइनल है कि दोनों इंजन चालू रहेगा, चालू कंडीशन में रहेगा तो ही जहाज को उड़ा सकते हैं, नहीं तो नहीं। ऐसा तो जनरली क्या होता है, जहाज में 2 में से एक इंजन भी रनिंग कर रहा है तो जहाज उड़ सकता है, लेकिन आपको अथॉरिटी नहीं मिलेगी। ये उस केस के लिए कि आप उड़ रहे हैं, उसी समय कोई एक इंजन बंद हो गया तो आप उड़ाते रह सकते हैं और घुमा के किसी नजदीकी एयरपोर्ट पे उतार सकते हैं। वो इसलिए नहीं कि आपका इंजन खराब है जमीन पे और आपको अलाउ कर देगा, वैसा नहीं। मतलब जमीन से दोनों इंजन ओके रहेगा तभी जहाज उड़ सकता है, उड़ने के लिए अलाउ होता है। ये तो है, जमीन से उड़ा था तब दोनों जहाज आपका दोनों इंजन वर्किंग होगा तभी उड़ा होगा। उड़ने के बाद क्या हुआ नहीं हुआ, लेकिन कुछ तो हुआ, कुछ तो हुआ। मतलब या तो जब मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट थी तो उस समय परफेक्टली नहीं किया गया, या फिर पुअर मैनेजमेंट जो मैं बोल रहा हूं, पुअर मैनेजमेंट मतलब किसी अच्छे टेक्नीशियन इंजीनियर को अपॉइंट नहीं किया गया, या तो ऐसा हो सकता है कि इंजीनियर ने मैनेजमेंट मतलब इंजीनियर टेक्नीशियन एवरीथिंग जो भी चीजें हैं, तो वो उन लोगों ने सही से चेक नहीं किया, जितना होना चाहिए उस तरह से चेक नहीं किया। इनका चेकलिस्ट भी रहता है अपना, पायलट का भी रहता है, इंजीनियर का भी रहता है, टेक्नीशियन का भी रहता ही होगा। एक्चुअली होगा, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने कभी देखा नहीं, मैं जानता भी नहीं। मैं अपनी मशीनों के हिसाब से कह रहा हूँ, कहीं भी कोई भी ऑपरेटर या पायलट रहेगा तो अपनी मशीन का एक चेकशीट, प्री इंस्पेक्शन चेकशीट भरेगा ही भरेगा, उसको रहना रहता है। इंजीनियर यदि अलाउ कर रहा है हाँ ये मशीन ओके है तो PM चेकशीट और मेंटेनेंस चेकशीट उसको भर के ओके करके साइन करके देना ही पड़ेगा। तो ओके और साइन करने का मतलब उसको चेक करके देना पड़ेगा। उस समय कुछ गलतियां हुई होंगी, हो सकता है, तो इस तरह की चीजें था। पुअर मेंटेनेंस शुरू करने के लिए क्या होता है, PM होता है और भी चीजें होती है उनकी फ्लाइट में। PM टाइम पे करना है, आपको जो इक्विपमेंट में फॉल्ट लग रहा है उसको जरूर रिपोर्ट करना है, या तो जरूरत पड़े तो चेंज करना है। और बोइंग की जो गाइडलाइन है, इस मशीन की जो गाइडलाइन है, जो भी बोला जाता है कि आप 1000 घंटे पे ये चेंज कर दीजिए, ऐसा फॉल्ट आ रहा था ये चेंज कर दीजिए, ऐसा है तो आप नहीं उड़ा सकते, ये है तो वो नहीं कर सकते, इस तरह की चीजें हैं।
तो जनरली आप ये कह सकते हैं पुअर मैनेजमेंट में थोड़ा सा एक मैं ये बोलना चाहूंगा, इसमें जो पायलट थे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड थे, तो इनका तो ये कॉल नहीं हो सकता। जो एक्सपीरियंस्ड पायलट हो तो गंदे से गंदे सिचुएशन में भी जहाज को उड़ा सकता है। तो इसका मतलब ये पायलट एकदम ओके था, उसमें कहीं कुछ नहीं लग रहा, बाकी वो तो पता ही चलेगा क्या हुआ था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ जहाज को मेंटेनेंस करते समय जो बातें खास ध्यान रखनी चाहिए तो वो नहीं रखी गई। इसी तरह से हमें अपनी मशीनों को भी मेंटेनेंस करते समय खास ध्यान रखना है। देखिए एक बात मैं बोलता हूँ, जनरली बोला जाता है ना, डॉक्टर ने गलती की तो लगभग एक आदमी 2 आदमी एक्सपायर कर सकता है जो उसके अंडर ऑब्जर्वेशन है। इंजीनियर ने गलती की ना तो बहुत सारे लोग एक्सपायर कर जाएंगे। जैसे कि इस केस में यहाँ पे डॉक्टर इन्वॉल्व नहीं था, इस मशीन को खराब होने में इंजीनियर इन्वॉल्व है। ये कि जानबूझ के किया या नहीं किया कैसे हुआ वो अलग सब्जेक्ट है, लेकिन इंजीनियर इन्वॉल्व है। इंजीनियर ने गलती की है तो ही ये जहाज गिरा और इंजन बंद हुआ। कहीं ना कहीं है इसमें ऐसा कुछ हुआ है जिसके कारण इंजन बंद हुआ है। इंजीनियर ने गलती की है तो 242 और 250 लगभग 260 250 55 के आसपास टोटल है। इतने लोगों की जान ले सकता है सर, इससे ज्यादा भी ले सकता है। चेरनोबिल गैस प्लांट वाला सुने हैं ना, ये वाला तो ऐसा होता है। इंजीनियर गलती किया तो बहुत सारे लोग एक्सपायर कर जाएंगे, डॉक्टर गलती किया तो 1-2 लोग। तो हम इंजीनियरों का काम ही यही है कि मेंटेनेंस टाइम से करें, जो भी उसका इंस्पेक्शन चेक शीट है, जो भी आपका उसका दिया हुआ ओईएम से दिया हुआ कंडीशन है, वो सब कुछ फॉलो करना है तो ही उस मशीन को चलाने देना है। ठीक है दोस्तों, ये फ्लाइट के बारे में या फिर किसी तरह की ऐसी किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।